बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद आप लोगों को, और जो नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं असेसमेंट स्कीम उर्दू के सब्जेक्ट की, और पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स की स्कीम जो है, पेपर स्कीम जो है वो एक जैसी है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को यहाँ पर वाज़े करेंगे जी। तो उर्दू का पेपर कैसा आएगा पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स के अंदर, उसकी एक एक लफ्ज़ के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि असेसमेंट स्कीम जो है उसके मुताबिक ये इशू की गई थी 2012 और 13 में एंड ऑनवर्ड, जब तक ये चेंज नहीं होती। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2013 में लास्ट टाइम जो है वो स्कीम चेंज हुई थी, उसके बाद अभी तक वही स्कीम चल रही है। तो 2021 में जो पेपर आपकी डेट शीट भी आ गई है, उस हवाले से नोटिफिकेशन की वीडियो भी इसी चैनल पे मौजूद है। तो आप कि 2021 में इसी स्कीम के मुताबिक जो है पेपर लिए जाएंगे। उर्दू का पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होता है और इसके कुल 75 नंबर हैं। ऑब्जेक्टिव के 15 नंबर होते हैं, सब्जेक्टिव के 60 नंबर होते हैं। ठीक है जी। तो आइए, 2 किताबें आप सबको मालूम है कि एक है निसाबी कुतब जिसे जो है वो जिसमें सबक हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, ठीक है, और टेक्स्ट बुक जो है, और दूसरी है उर्दू क़वाइद व इंशा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। तो इन दोनों में के हवाले से जो है वो बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निसाबी किताब की, और इसमें कसीरुल इंतहाबी सवालात पूछे जाते हैं निसाबी किताब में से हिस्सा नसर यानी कि तमाम सबक में से, और नज़म में से, और गज़ल में से। ठीक है जी। MCQs जो है पूछे जाते हैं नसर, नज़म और गज़ल में से। कितने पूछे जाते हैं? 10। अच्छा, इन 10 की भी मैं आपको तकसीम बताए देता हूँ। इनमें से 6 का ताल्लुक़ जो है वो हिस्सा नसर से होता है, 2 का ताल्लुक़ जो है वो हिस्सा नज़म से, और फिर 2 का ताल्लुक़ जो है हिस्सा गज़ल से होता है। तो इस तरह कुल 10 MCQs जो है वो पूछे जाते हैं, और आपने 10 के 10 करने होते हैं, उसके 10 नंबर आपको मिलते हैं। और जैसा कि ऊपर बात की गई थी कि 15 नंबर के MCQs हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर अभी बाकी हैं। तो ये देखें, कसीरुल इंतहाबी सवालात पूछे जा रहे हैं उर्दू क़वाइद व इंशा में से, और उसके 2 हिस्से हैं, ग्रामर के जो क़वाइद हैं उसमें से, और इराब यानी कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इंतखाब कीजिएगा। तो यूँ 5 MCQs जो है वो ग्रामर के क़वाइद में से पूछे जाएंगे, और इनमें से भी कैटेगरी कुछ यूँ है कि 3 का ताल्लुक़ जो है वो हिस्सा ग्रामर से होता है, और 2 का इराब से, कि दुरुस्त इराब वाले लफ्ज़ की निशानदही करनी होती है आपने। तो कुल 5 MCQs पूछे जाते हैं बेटा, 5 के 5 करने होते हैं। कुल नंबर आपको कितने मिलते हैं? 5। तो कुल मरूज़ी हिस्सा में कितने नंबर हो गए? 15 MCQs पूछे जाएंगे, 15, और कुल वक्त जो आपको वहाँ पर मिलेगा बोर्ड के पेपर में वो 20 मिनट होंगे। तो बड़े आराम से, इत्मीनान से, और इसके बबल्स की फिलिंग जो है वो आपने ब्लैक या ब्लू मार्कर से करनी होती है, और बड़े आराम से कीजिए ताकि शीट को नुकसान ना पहुँचे। बबल शीट के हवाले से भी अभी ऊपर आपको वीडियो का लिंक आ जाएगा, तो आप उस पर भी जो है वो देखिएगा, और कैसे फिल की जाती है बोर्ड के अंदर शीट्स की इंस्ट्रक्शन जो है उसके हवाले से इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको लिंक दे दूंगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे जी। अब हम हिस्सा इंशाइया की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहला जो है सवाल सवाल नंबर 2, हिस्सा इंशाइया, जो कि अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होता है, और नज़्म और गज़ल के अशार आते हैं। कुल 7 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 आपने करना है, यानी 7 शेर जो है पूछे जाएंगे, और उनमें से आपने 5 अशार की तशरीह करनी है। ये भी बताता चलो यहाँ पे कि नज़्म के अशार की तशरीह जो है वो 3 करनी होती हैं, 3 अशार की तशरीह, और गज़ल के 2 अशार की तशरीह। इस तरह से कुल 5 अशार की तशरीह आपने करनी है, जिसके आपको मिलेंगे कुल 10 नंबर, यानी कि हर शेर की तशरीह के 2 नंबर। तो इसी तरह आगे देखें तो इस सवाल के अंदर उर्दू क़वाइद व इंशा में से तो कुछ भी नहीं आएगा। हम बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नसर पारों की तशरीह के हवाले से होता है। सियाक़ व सबाक़ और अल्फाज के मायने भी पूछे जाते हैं हवाला मतन के हवाले से। ये चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सियाक़ व सबाक़ पूछा जाएगा कि नहीं। तो ये बताता चलूँ कि बोर्ड की स्कीम में मौजूद है। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर सियाक़ व सबाक़ के हैं और एक नंबर अल्फाज के मायने के पूछे जाते हैं। और अभी तक गालिबन मुल्तान बोर्ड में जो है वो सियाक़ व सबाक़ एक दफ़ा पूछा गया पिछले 5 सालों में अगर देखें तो। नॉर्मली जो है ये नसर पारे की तशरीह के अंदर जो है सियाक़ व सबाक़ नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसकी जो है वो तैयारी करनी चाहिए। तो पूरी किताब में से 2 सवाल पूछे जाते हैं, नसर पारे आते हैं और उन दोनों की आपने तशरीह करनी होती है। तो एक नसर पारे की तशरीह के 5 नंबर हुए, कुल 10 नंबर हुए। मज़मून नवीसी का सवाल आता है और कुल 3 मज़मून जो है पूछे जाते हैं। उनमें से एक मज़मून आपने लिखना होता है और उसके कुल 15 नंबर हैं। तो मज़मून के हवाले से भी लेक्चर जो है वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल ई वे स्टडी के अंदर जो है वो मिल जाएगा। 10th क्लास की लिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात के जवाबात की अगर बात करें तो जनाब ये पूछे जाते हैं हिस्सा नसर में से यानी कि असबाक में से, नज़्म और गज़ल में से भी। आमतौर पर बच्चा समझता है शायद ये सिर्फ सबक के होंगे, लेकिन नज़्म और गज़ल से भी पूछे जाते हैं। कुल 8 पूछे जाते हैं, आपने सिर्फ 5 का जवाब देना है और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो तफ़हीम इबारात तो अशार के मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने देने हैं। तफ़हीम इबारत जिसे आमतौर पर कहते हैं, तो ये एक इबारत पूछी जाती है और उसमें उसके आखिर में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो होते हैं। 5 के 5 के आपने जवाब देने होते हैं। इस तरह से ये कुल 10 नंबर कैरी करता है, यानी कि हर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 2 नंबर। तो हिस्सा इंशाइया में ही एक बड़ा अहम सवाल जिसका ताल्लुक़ जो है वो निसाबी किताब से ही है। टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है सबक का खुलासा, 2 पूछे जाते हैं, 1 का आपने करना होता है और 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम कुल नंबर देखें जो निसाबी कुतब से पूछे जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, ठीक है, उसमें से 45 नंबर का पेपर आता है। और अगर हम बात करते हैं उर्दू क़वाइद व इंशा की, तो उसमें से जो है कुल 30 नंबर का जो है आपको पेपर आता है। तो यूँ कुल मिलाकर जो है वो अगर इंशाइया की हम बात करते हैं तो वो 60 नंबर है और कुल वक्त जो इसके लिए दिया जाता है वो 2 घंटे 10 मिनट है। तो कुल 75 नंबर है। अच्छा, एक इसमें टेक्निकली गलती की जो है वो मैं आपकी वजाहत कर दूं कि यहाँ पर जो है वो उर्दू 10th लिखा हुआ है और ये स्कीम में आपसे डिस्कस 10th की ही कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो गलती से नहम लिखा हुआ है, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये 10th क्लास की ही जो है वो स्कीम को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।